बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो जो है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी के बारे में तफसीली वीडियो है। ये जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं अक्सर इनको अजीब समझा जाता है या सन की तबीयत के एक तरह के मालिक होते हैं, और आमतौर पर इनके जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। और फिर ये कि इनको समझ ही नहीं आती कि रिश्ते कैसे बनते हैं या दूसरों पर इनके रवैये का असर कैसे होता है। फिर यह कि वो जो दूसरों के जो मरक़ात और या तर्ज अमल की एक तरह की गलत तशरीह भी कर सकते हैं, और इसी वजह से दूसरों के बारे में ये अदम एतमाद पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये न कि ये जो मसाइल हैं वो शदीद इज़्तिराब व समाजी हालात से बचने के रुझान का बायस बन सकते हैं, क्योंकि ये जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार मखसूस एक तरह के वो उनके ज़हन में चीज़ें होती हैं, मतलब पेक्यूलियर आइडियाज़ होते हैं। इस वजह से ना उनको जो है जो मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी जो एक तरह की इशारे होते हैं उनका मुनासिब जवाब वो नहीं दे पाते। अच्छा, फिर ये कि ये जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं उनकी तशख़ीस आम तौर पे जवानी के शुरू में ही हो जाती है, और ये एक तरह का उम्र भर चलने वाला एक तरह का ये डिसऑर्डर है। लेकिन ये कि इसका अगर प्रॉपर इलाज किया जाए, मिसाल के तौर पे साइकोथेरेपी या अगर जो है ना अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा, अब मैं इसकी जो है ना आपको मैं थोड़ी सिम्पटम बता देता हूँ। जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आम तौर पे जो अलामात और होती हैं, जो मैं अभी बताने लगा हूँ उनमें से ये जो 5 मतलब ये जो अलामात मैं थोड़ी काफ़ी बताने लगा हूँ, इनमें से 5 कम अज़ कम लाज़मी होने चाहिए उनका जो है ना सही तरह डायग्नोज़ करने के लिए। एक तो यह है कि ये जो करीबी ख़ानदान से बाहर तनहा ना और करीबी दोस्तों की कमी होती है इनके अंदर, ठीक है? मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्लोज़ रिलेशनशिप्स इनसे नहीं बन पाते। फिर ये कि बड़े इनके फ्लैट किस्म के जज़्बात होते हैं, एक तरह की मतलब कोई उस तरह लोग समझते हैं कि ये हमारी परवाह नहीं करते, या फिर बहुत ही नामुनासिब महदूद किस्म के इनका जज़्बाती रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है? फिर ये है कि इनके अंदर बहुत मतलब लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह का समाजी इज़्तिराब रहता है, और ये कोई भी वाक़या उस तरह हो जाए तो उसकी गलत तशरीह कर सकते हैं। जैसा कि ये एहसास कि कोई ऐसी चीज़ जो दर-हकीकत मतलब बेज़रर या नागवार है, इसका बराह रास्त हो जाना मतलब है कि वो ज़ाती मतलब ले लेते हैं। मतलब ये है कि लेट्स से कि कोई उनको इस तरह का क्रिटिसाइज़ करता है, या मतलब ये है कि कोई बेदर्द सी बात करता है तो उनको अपने पे वो इस तरह का ले लेते हैं, और बहुत ही उनकी जो है ना सनकी किस्म की गैर मामूली सोच होती है, और उनके जो अपना जो आइडियाज़ वगैरह एक तरह के जो अकायद हैं वो तर्ज अमल जो है ना वो एक तरह के जो है ना वो अजीब सा होता है। फिर ये कि कुछ कभी-कभी उनके पागलों की तरह ख़्यालात हो जाते हैं, और दूसरों पे शक करते हैं, और दूसरों की वफ़ादारी पे बहुत ज़्यादा मुसलसल एक तरह का शक व शुबा करते हैं। और फिर ऐसे लोगों में ये ना कि वो एक तरह की वो बिलीव करते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर हैं, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे टेलीपैथी होगी, या कुछ ख़ास किस्म के उनके अंदर मतलब एक तरह के वहम भरे होते हैं। इसके अलावा फिर उनके कभी-कभी गैर मामूली किस्म के तसर्रात होते थे। मतलब ये ना कि कोई बंदा प्रेज़ेंट ना भी हो तो उनको लगता है कि कोई मतलब मौजूद है बंदा, ठीक है? या मतलब एक तरह का वहम रखते हैं। फिर ये कि ये कपड़े पहनने में भी बड़े अजीब वो करते हैं हरकतें। मतलब ये है कि सही तरह वो कभी ड्रेस से मतलब है कि वो सही तरह पूरा वो बॉडी नहीं ढकते, या फिर ये है कि एक तरह के जो है ना मतलब बिल्कुल ऑड किस्म के मतलब कोई मैचिंग कपड़े ना हो, ऐसे अजीब-अजीब से कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा फिर इनके जो बात करने का बड़ा अजीब-सा अंदाज़ होता है, जैसे कि मतलब एक तरह का मुबहम या गैर मामूली टाइप का, या फिर बातचीत के दौरान ऐसे वो अजीब तरह से वो घूमते रहते हैं, इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर ये है कि जो इनका एक तरह का ज़्यादा होता है मतलब है कि अकेले रहने का उनका जो तासुर होता है, उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोशल एंग्ज़ायटी हो सकती है, और इवन टीन ईयर्स में हो सकती है, मतलब बिल्कुल जब लड़का जवान हो रहा होता है या लड़की को अगर है तो, ठीक है?
और इसकी वजह से फिर जो वो जो शिकार है इसका, तो वो उसके स्कूल या जो ना कॉलेज में परफॉर्मेंस जो ना वो लो होती है, तो इसकी वजह से फिर यह कि वो टीजिंग का या बुलिंग का भी शिकार हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं जो इस स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ऑलरेडी वीडियो मौजूद है चैनल पर। अच्छा, वो ज़रूर देखिएगा। और इसमें मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया में फ़र्क क्या होता है, ये आप ज़हन में ज़रा बिठा लें। मतलब कुछ ये इस तरह का समझ लें कि ये एक तरह का हल्का किस्म का स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब ठीक है। अच्छा, और ये बड़ा इजीली कंफ्यूज हो जाता है, ज़ाहिर है उसकी जो सिम्टम उसके से मिलती जुलती हैं। लेकिन ये कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं ना, उनका रियलिटी से कांटेक्ट एक तरह का ख़त्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक तरह का साइको हो जाते हैं, पागल समझ लें। लेकिन ये जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो उनको भी थोड़े बहुत पागलपन के एक तरह के दौरे पड़ सकते हैं। मतलब उनको थोड़ी बहुत डिल्यूजन या हेलुसिनेशन आ सकते हैं, जैसा कि मैंने स्किज़ोफ्रेनिया वाली वीडियो में बताया था। लेकिन यह कि इनके जो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, जो पागलपन के दौरे, वो बहुत कम होते हैं। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में तो बहुत इंटेंस किस्म के और बड़े लंबे लंबे एक तरह के पागलपन के अटैक्स होते हैं ना, इसमें जो है ना इस तरह के अटैक्स होते हैं, लेकिन बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन के होते हैं। फिर यह कि एक और इनमें स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोफ्रेनिया में फ़र्क यह है कि जो है ना, जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं ना, उनको जो उनके जो मतलब डिस्टॉर्टेड किस्म के आइडियाज़ होते हैं ना, उनको उनका एक तरह का उनको एहसास दिलाया जा सकता है। जबकि जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स हैं, उनको वो एक तरह का रियलिटी से वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। ये मतलब इस इन मतलब ये जो इन ये फ़र्क मैंने बता दिए हैं। इनके फ़र्क होने के बावजूद भी जो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मैं आगे चल के बताऊंगा, उसमें तकरीबन स्किज़ोफ्रेनिया की स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी की जो ना एक ही तरह है, क्योंकि ये जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक तरह का स्किज़ोफ्रेनिया का ही स्पेक्ट्रम कंसिडर किया जाता है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि हल्का किस्म का स्किज़ोफ्रेनिया आप इसको कह लें। अच्छा, तो अगर इस तरह की जो सारी सिम्टम हो रही हों, या आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर में कुछ तरह की हो रही हैं, तो वो ज़रूर दिखाएं। और अगर इन ऐसे बंदे कभी कभी थोड़े बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, तो सूरत में तो आप लोकल एमरजेंसी नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता दूँ, ठीक है। कॉजेज़ में तो ये है कि आप जब एक तरह की जब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी बनने में। उसके जो फैमिली फैमिली में उसकी ब्रॉटअप है, या फिर जो है ना उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करने की जो सलाहियतें होती हैं, तो ये मतलब ये उनमें से ये समझ लें कि उनमें कोई गड़बड़ हो जाए, तो ये जो है ना मतलब इसमें स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा फिर जेनेटिक्स में भी है, मतलब फैमिली मेम्बर को अगर है मतलब रिस्क फैक्टर, मतलब ये कि है, तो आपको भी होने का ख़तरा होता है। और फिर ये कि अगर फैमिली मेम्बर को कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, तो फिर इसका भी चांस होता है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में तो जो उनको ज़्यादा रिस्क होता है दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से, मतलब डिप्रेशन एंजाइटी का रिस्क होता है, फिर स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क होता है, ठीक है। साइकोटिक एपिसोड का रिस्क होता है। फिर ये कि ये लोग ड्रग्स और अल्कोहल में पड़ सकते हैं, सुसाइड के अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब ज़ाहिर है उनके रिलेशनशिप और वर्क में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मैं इसका जो है ना आपको डायग्नोसिस बताता हूँ। तो वो उसकी साइकेट्रिक जो प्रॉपर हिस्ट्री होती है, और जो ना सारा जो है एक तरह का मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है। फिर जो साइकेट्री का जो क्राइटेरिया है DSM-5, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का, उसमें जब वो जो मैंने बताया ना शुरू में, जब अलामात बता रहा था कि ये वाली 5 सिम्टम होनी चाहिए, तो वो सारा उसमें वो फिट आती हैं, तो फिर हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। और इसकी जो फिर आगे मैं अभी ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट इसकी जो ना साइकोथेरेपी और मेडिकेशन है। बहुत काफ़ी लोगों को मतलब हेल्प हो सकती है ये साइकोथेरेपी से। साइकोथेरेपी की आगे फिर किस्में हैं, जैसे मेरा साल के तौर पे CBT है, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ।
और उसमें क्या होता है कि आप जो बंदे के अंदर नेगेटिव थाट्स को हम जो है ना आइडेंटिफाई और चैलेंज करते हैं, मतलब उसके लिए हमें स्पेसिफिक सोशल स्किल्स बताते हैं उनको, ठीक है, और उनके जो प्रॉब्लम जो बिहेवियर है उनको मॉडिफाई करते हैं। फिर इसके अलावा स्पोर्टिव थेरेपी आ जाती है जिसमें अडाप्टिव स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसके अलावा फिर फैमिली थेरेपी आ जाती है, फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करते हैं ताकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, ठीक है, और ट्रस्ट वगैरह बेहतर हो एक दूसरे के साथ। तो मेडिकेशन का बता दें, मेडिकेशन का तो उसका कोई प्रॉपर एफडीए की अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, मतलब कि ये वाली जो ड्रग है इस डिसऑर्डर में काम आएगी। लेकिन यह कि अगर लेट से के साथ डिप्रेशन एंजाइटी सिम्टम हो तो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह दे सकते हैं। और इसके मेडिकेशन जो है ना आपकी मतलब तो थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी की डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।